की मौत के एक रात पहले डिम्पी ने किया बड़ा पाप। समर की मौत की बड़ी वजह आई सामने। डिम्पी है समर की मौत की वजह। जी हाँ, क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन सा बड़ा पाप किया है। समर की मौत के पीछे किस तरीके से डिम्पी का हाथ छिपा हुआ है और ये राज किस तरीके से घर वालों के सामने आता है। और ऐसे में अनुज, अनुपमा और वनराज क्या कुछ फैसला लेते हैं डिम्पी को लेकर। चलिए आपको सारी बातें बताते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पर आधारित है, यानी कि अपकमिंग ट्रैक में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास खड़े घंटी बटन को दबा दें, ताकि ऐसे और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों, जहां पर हम आप सभी को बता दें कि अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि किस तरीके से जो अनुपमा है उसके सामने ये सच आता है कि जो समर है उनकी मौत के पीछे अनुज का हाथ छिपा हुआ है। लेकिन ये सच नहीं होता है, ये सब सरासर झूठ होता है। जहां पर अनुपमा पहले तो कुछ नहीं कह पाती है, क्योंकि अपने बेटे, अपने लाडले समर की मौत के बाद अनुपमा पूरी तरीके से सदमे में होती है और ये कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं होती है। लेकिन बाद में ही जैसे ही अनुपमा थोड़े समय के बाद समर की मौत के इस सदमे से बाहर निकलना शुरू करती है, अनुपमा ये सारी बातें सोचती है। अनुपमा अनुज से दूर तो रहती है, लेकिन अनुज की यादों में खोई रहती है। अनुपमा को अनुज के साथ बिताए गए उन सभी लम्हों की याद सताती है। अनुपमा के पास आसपास सब जगह सिर्फ और सिर्फ छोटी अनु और अनुज का ही चेहरा होता है। और ऐसे में एक और तो अनुपमा को छोटी अनु की फिक्र सता रही होती है, वहीं दूसरी ओर जो अनुज हैं उनकी भी चिंता सता रही होती है। और अनुपमा ये फैसला लेती है कि अनुज को इंसाफ दिलाकर रहेगी अनुपमा, क्योंकि अनुपमा का दिल चीख चीख के कहता है कि जो अनुज है वो पूरी तरीके से बेकसूर हैं। अनुज कभी भी किसी का भी खून नहीं कर सकते हैं, और अगर अनुज से ये ऐसा कुछ हुआ भी है तो वो सब जाहिर है कि गलती से ही हुआ है, और जो गलती से होता है वो पाप नहीं होता है, और गलती की सजा नहीं बल्कि पापों की सजा मिलती है। और यहाँ पे जो अनुपमा है वो पूरी तरीके से अब ये ठान लेती है कि अनुज को इंसाफ दिलाएगी। जहाँ पे अनुपमा समर के मौत के राज को, पहेली को सुलझाने की कोशिश करती है, और इसी बीच में अनुपमा सभी सबूतों को ढूंढने की कोशिश में कुछ ऐसा पाती है जिसे देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है अनुपमा। जी हम बता दें कि यहाँ पे अनुपमा ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज को चेक किया है, जहाँ पे सीसीटीवी कैमरास में कुछ ऐसी चीजें आई है, सबूत बन गया है जो बहुत बड़ा। बता दें कि आपको यहाँ पे डिम्पी की जो रात होती है, डिम्पी की जो चाल होती है वो सामने आई है, और इस बारे में नहीं खबर होती है ना ही डिम्पी को ना ही समर को। और डिम्पी और समर उस दिन जब घर पे कोई नहीं होता है, सभी कपाड़िया मैंशन गए होते हैं, ऐसे में डिम्पी और समर हॉल में सो रहे होते हैं और हॉल में लगा होता है सीसीटीवी कैमरा, और इस बारे में नहीं होती है भनक ना ही समर को, ना ही डिम्पी को, ना ही अनुपमा को भी ज़्यादा याद नहीं होता है। वनराज को इस बारे में मालूम होता है, और वनराज ये सारे कैमरास चेक करवाते हैं, जहाँ पे मालूम होता है कि समर और डिम्पी के बीच एक रात पहले बहुत ज़्यादा बड़ा झगड़ा हुआ था, जहाँ पे समर कहीं ना कहीं डिम्पी पे हाथ भी उठाने वाले थे। लेकिन जो कि डिम्पी अभी समर के बच्चे की माँ बनने वाली है, प्रेग्नेंट है, तो ऐसे हालत में ऐसा कुछ नहीं करते हैं, समर अपने आप को कंट्रोल करते हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह ये थी कि डिम्पी के पेट में जो पल रहा बच्चा है, अब समर इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि उनका है या किसी और का, क्योंकि जो डिम्पी है उसका अभी किसी और के साथ में अफेयर है, और जिसके साथ है वो ऑफिस में रहने वाला ही डिम्पी का कोई बॉयफ्रेंड है, और वो अब डिम्पी को ब्लैकमेल कर रहा है, डिम्पी से उसका बच्चा मांग रहा है। और ऐसे में समर बहुत ज्यादा परेशान थे, और कहीं ना कहीं ये सब के पीछे डिम्पी का हाथ है, इस बारे में अनुपमा को शक हो जाता है। जहाँ पे अनुपमा अब डिम्पी की इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करेगी, और एक रात पहले ये सारा सच सामने आ चुका है कि किस तरीके से डिम्पी और समर के बीच में लड़ाई हुई थी, और किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी आप तो जानते ही हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार अपकमिंग ट्रैक में क्या कुछ हुआ, लेकिन अगली वीडियो में बताएंगे। और उससे पहले चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।